हेलो दोस्तों, यूट्यूब के जियो मैथ चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रमेश कुमार। आज मैं आप लोग को पार्टनरशिप साझेदारी के बारे में बताऊंगा। क्या होता है पार्टनरशिप बोले तो जैसे कि कोई हम लोग धंधा चालू करते हैं, कोई हम लोग पैसा इन्वेस्ट करके जैसे कोई कंपनी चालू करते हैं, तो उसमें हम लोग पार्टनर पर जब चालू करते हैं तो कुछ पैसे लगाते हैं। उसके बारे में मैं बताऊंगा। जैसे दो चार बंदे मिलकर, दो चार लड़के मिलकर किसी चीज़ का अगर व्यवसाय चालू करते हैं तो उसमें क्या होता है कि साल के अंत में जितना फ़ायदा होता है, जो जितना पूंजी लगाता है, उसी के हिसाब से किसको कितना फ़ायदा मिलेगा, उसी के बारे में आज मैं आप लोग को जानकारी दूंगा। थोड़ा इधर बोर्ड पर थोड़ा आप ध्यान रखिएगा आप लोग। और हाँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छे आज बताने वाला हूं पार्टनरशिप के बारे में। पार्टनरशिप बहुत अच्छे पार्ट है। जैसे कि देखिए, राम नाम का कोई लड़का है। ये राम हो गया और श्याम हो गया। राम और श्याम ने मान लीजिए 500 रुपया लगाया और ये 600 रुपया लगाया। ठीक, ये दोनों 500-600 लगा करके कोई मतलब धंधा चालू करता है, कोई कंपनी माने या कोई दुकान चालू करता है। उस दुकान चालू करने के लिए राम और श्याम दोनों मिल के 600 और 500 का पूंजी लगाता है। तो साल के अंत में यानी 12 महीना के अंत में, मतलब 12 माह यानी एक साल के अंत में मान लीजिए कि 300 रुपया का फायदा होता है। तो सवाल उठता है कि राम को कितना हिस्सा मिलेगा ये 300 रुपया में से, और श्याम को कितना हिस्सा मिलेगा इस 300 रुपया में से। तो इसी पर आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे इस मैथ को ऐसे कैसे बनाया जाता है। तो देखिए कि सबसे पहले क्या करना है, बेसिक पर ध्यान रखिएगा आप लोग। और हाँ, प्रश्न भी कराऊंगा। देखिए क्या है कि ये 500 लगाया और ये 600 लगाया और 12 महीना के अंत में 300 रुपया का लाभ होता है। ये हमारा लाभ हो गया। क्या है कि ये लाभ हुआ, तो इस लाभ में से इसको कितना देंगे भाई और इसको कितना देंगे। ठीक है, तो इसके बनाने के लिए क्या रूल है कि सबसे पहले ये सबको हम लोग अनुपात में निकाल लेंगे। तो अनुपात में निकालेंगे 500 और 600 का अनुपात निकालेंगे। तो अनुपात निकालेंगे तो 2 सोना से 2 सोना एक कट गया, तो कितना अनुपात में बच गया, 5:6 हो गया। ठीक है, जब 5:6 हो गया तो ये हमारा अनुपात जो आया ये बेनिफिट का यानी अनुपातिक लाभ आया। 5 अनुपात जो हम लोग रेशियो में लेके आए हैं, तो ये हमारा अनुपात में लाभ निकल के आया। तो टोटल वास्तविक रियल में लाभ कितना दे रखा है, 300 दे रखा है। ठीक है, 300। अब ये दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। टोटल 11 अनुपात यानी 300। इसलिए एक अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा, 300/11। तो एक के निकल जाएगा। तो ये पूछता है कि राम को कितना देंगे, श्याम को कितना देंगे। तो ये दोनों को देखिए, ये जो हमारा है ये राम का अनुपात है, ये हमारा जो है श्याम का अनुपात है। तो एक अनुपात के जब निकाल लेंगे तो जिसका जितना अनुपात है उसमें गुना कर देंगे, उसको वही हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न के माध्यम से अब आप लोग को बताते हैं। इसी टाइप का प्रश्न लेते हैं। प्रश्न बोलता है आपको, प्रश्न कहता है मुकेश, रवि तथा संदीप एक व्यापार की शुरुआत करते हैं तथा क्रमशः 54,000 रुपया, 72,000 रुपया तथा 84,000 रुपया निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में 14,000 रुपया का लाभ हुआ हो तो उसमें रवि का हिस्सा क्या होगा। मुकेश, रवि और संदीप। देखिए, ये हमारा एम से मुकेश हुआ, ये हमारा रवि हुआ और एस से क्या लिखे, संदीप लिखे। ठीक,
और पूंजी कितना कितना लगा रहा है 54, 72, 84। ए लगा रहा है 54,000, ए लगा रहा है 72,000 और ए लगा रहा है 84,000। ठीक, 12 माने यानी साल के अंत में लाभ कितना हो रहा है, लाभ कितना हो रहा है, लाभ हो रहा है आपको 1400 रुपये, 14,000 रुपया लाभ हो रहा है, 14,000 रुपया। ठीक है, तो किसका, रवि का हिस्सा पूछता है। ठीक, ये क्या है कि मुकेश, रवि और संदीप। ठीक है, मुकेश है जी प्रश्न में, हाँ मुकेश है। मुकेश, रवि और संदीप ये तीनों मिलकर इतना इतना एक व्यवसाय चालू किया और लाभ जो हुआ, टोटल लाभ 14,000 रुपया हुआ है और ये 12 महीना का लाभ है। ये जो है 12 माह का लाभ है, ये 12 माह का लाभ इतना है 14,000 रुपया। तब बोलता है कि रवि को कितना मिलेगा इस 14,000 में से। एक ही प्रश्न सीखो लेकिन बहुत बढ़िया से सीखो, आराम से सीखो। ठीक है, तो देखते हैं कि इस सब को अनुपात में निकाल लेते हैं। तो देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 यानी कितना, 3 3 3 0 तीनों में कट गया, और कटता है तो काट दीजिए। एक कट जाएगा 27 दूनी 54, एक कट जाएगा 36 दूनी 72, एक कट जाएगा 42 दूनी 84। ठीक है, और कटेगा 7 2 9 6 3 4 2 6, अभी भी कट रहा है। देखिए इसको यहाँ से हटाते हैं, चूँकि यहाँ जगह, लाभ हमारा ध्यान रखना, लाभ कितना हुआ है साल के अंत में, लाभ हुआ है हमारा 14,000 रुपया, ये 12 महीना का लाभ है। ठीक, तो ये काट रहे हैं तो 9 तिया कट गया, 12 तिया, एक के बार 9 से कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, तो ये 9 तिया हो गया, ये 12 तिया हो गया, ये 14 तिया हो गया। अब देखिए कटता है 9 12 14, अब नहीं कटेगा। ठीक, तो हमारा अनुपात में कितना निकल के आया, 9:12:14। तो एक जो रेशियो में जब लेके आते हैं, अनुपात में लेके आते हैं, तो हमारा अनुपातिक लाभ हो जाता है। तो इसको टोटल हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 और 6 9 कितना हो जाएगा 15, 1 1 2 1 3, यानी हमारा टोटल अनुपात में लाभ 35 है और रियल में लाभ कितना है, रियल में लाभ हमारा है 14,000। ठीक, तो इसको से जब हम इसको काटेंगे, 35 अनुपात का वैल्यू इतना आ गया, तो 1 अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1 अनुपात के वैल्यू इसको निकाल करेंगे हम लोग, तो 1 अनुपात की, इसलिए 1 अनुपात के वैल्यू कितना हो जाएगा 14,000/35। ठीक, एक के निकल के आ जाएगा। अब पूछा कि ना रवि का, तो रवि का अनुपात कितना आया है 12 आया है, तो इसको से हम लोग इसको काटते हैं, कितना बार में कट जाएगा, करीब करीब एक कट जाएगा आपको, कितना बार में हो जाएगा 6 5 30, इसको जब काटेंगे हम लोग 12, यानी इसको से काटोगे तो कितना बार में, 12 बार में कट जाएगा। ये हमारा कितना 12 बार में कट जाएगा, यानी 4×48, यानी 4 से गुना करके देखो ना, 5×20 और 4 12 2 14, 140, यानी 4 और 2 0, यानी ये हमारा 35 से कट गया कितना बार में, 400 बार में कट गया। ठीक है, 35 चौका 140 और 2 शून्य बच गया, बैठा दिए, 35 चौका कट गया, 1 अनुपात का वैल्यू आ गया इतना। तो पूछता है कि रवि को हिस्सा कितना मिलेगा, तो रवि का हमारा कितना है अनुपात में 12, तो 12 से इस 400 में गुना कर दीजिए, यानी 1 अनुपात का वैल्यू इतना, तो 12 अनुपात का वैल्यू कितना, रवि का 12 है ना,
तो 400 में आप 12 में गुना करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4800 रुपया आ जाएगा। यानी रवि को ये टोटल पूंजी लगाने के बाद, यानी कितना पूंजी लगाया, 72,000 पूंजी लगाने के बाद 4800 रुपया उसको मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न लेते हैं। आगे प्रश्न क्या कहता है, राम तथा श्याम ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। वर्ष के अंत में लाभ को उन्होंने 2:3 के अनुपात में बांट लिया। यदि राम ने 40,000 रुपया निवेश किया हो तो श्याम ने कितना धन निवेश किया। ठीक, राम और श्याम के बात हो रहा है। यहाँ हुआ राम, यहाँ हुआ श्याम। ठीक, और लाभ का अनुपात कितना दे रखा, पहले पूंजी देखते हैं कितना है। राम ने पूंजी 40,000 लगाया है, इसने लगाया है 40,000 रुपया लगाया है, ये 40,000 रुपया लगाया। ठीक, और श्याम को मालूम नहीं है, कहता है कि श्याम कितना पूंजी लगाया है, तो कुछ नहीं लगाया हो तो 100 रुपया लगाया है, मान लेते हैं कि 100 रुपया लगाया है। और लाभ का अनुपात 2-3 दे रखा है। और लाभ का अनुपात कितना दे रखा है भाई, लाभ का अनुपात दे रखा है 2:3। ठीक, तो ये लाभ का अनुपात है, ये हमारा पूंजी है, तो ये तो पूंजी रेशियो में निकलेगा नहीं, चूँकि जो हम लोग का रेशियो में रहता तो काटते थे तो लाभ का पूंजी रेशियो में आता था, लेकिन लाभ के अनुपात इतना है, इसको इतना ही तो कटेगा नहीं, 1 है। तो ये भी जब काटते हैं तो अनुपात में हम लोग लिखते हैं कि जैसे मान लिया 400 लगाया और 200 लगाया, तो काटते हैं तो क्या होता है अनुपात में, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4:2। अभी भी कटेगा तो 2 दिन, यानी 2:1 में आया। तो जैसे ही एक कटने वाला अंक है तो कटता था, ये कटने वाला नहीं है तो नहीं काटा, तो उसको भी हम अनुपात में लिखेंगे। तो कितना लिखेंगे, 40,000 अनुपात 1, और लाभ के अनुपात कितना आया, 2:3। ठीक है, अब क्या है कि देखिए, जब 2 अनुपात आपस में भी अनुपात में है, ये भी अनुपात में है, जब 2 अनुपात आपस में बराबर होता है उसी को हम लोग कहते हैं समानुपाती। तो समानुपाती में क्या बताया था हम कि मध्य 2 पदों के, यानी ये 2 मध्य, इसी को ऐसा लिखा है, ऐसा कि बराबर का चिन्ह दे रखा है। तो मध्य 2 पदों का गुणनफल और बाहर 2 पदों का गुणनफल आपस में बराबर होता है समानुपाती के नियम के अनुसार। तो ये ऐसे भी 2 अनुपात आपस में बराबर है, तो इसको वैसे लिख सकते हैं, अगर डायरेक्ट गुना करके निकाल सकते हैं, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ा एक स्टेप बढ़ा रहे हैं। जैसे अनुपात में दे रखा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं बट्टा में, यहाँ से इसको हटा देते हैं डायरेक्ट, x यहाँ अनुपात में था तो इसको नीचे लिख दिए। अब इसको 2/3 लिख सकते हैं, 2-3 है, 2:3 है तो 2/3, जैसे देखिए 2:3 है तो इसी को लिख सकते हैं 2/3। यहाँ भी उतना ही था तो इतना बटे इतना। अब देखिए तो थोड़ा और नज़दीक लिखते हैं, 2/3। अब देखिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा, 2x इतना, तो कितना हो जाएगा, यानी 40 पर 30 गुने कितना 3, अब बटा में कितना 2, 2x बराबर, समझ रहे हैं ना, यानी 2x हो जाएगा ऐसे 2x। तो x के ही करे छोड़ दो और 2 चल जाएगा, वो करे गुना में तो भागा में, तो इसको काट दीजिए 2 दूनी, तो कितना होगा 3 दूनी 6, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और 6 पर कितना 0 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 1 2 3 4 0, 2 3 4 0, यानी 60,000 रुपया लगाया था, और ये कितना लगाया था 40,000। ठीक है, पहले से अगर थोड़ा बहुत कंसेप्ट जानकारी रहेगा तो समझने में तकलीफ नहीं होगा। चलिए आगे प्रश्न लेते हैं।
आगे प्रश्न करता है कि रामवीर ने 2100 के साथ एक व्यापार शुरू किया, बाद में 3600 रुपया के साथ सतीश उसमें शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में विभाजित किया गया तो लाभ बराबर था, तो सतीश कितने माह बाद शामिल हुआ था। लीजिए, इसमें पूंजी लगाया, पूंजी एक व्यक्ति का मालूम है, दूसरे की पूंजी मालूम नहीं है, लेकिन लाभों बताया कि हम दोनों को लाभ बराबर है, तो कितना एक पूंजी लगाया था, पूंजी पूछ रहा है। तो रामवीर को डिनोट करते हैं आर से, और कितना और कौन है भाई, और सतीश है, ठीक है। तो सतीश लगाया कितना, सतीश लगाता है 3600 रुपया, सतीश लगाता है 3600 रुपया, जबकि रामवीर लगाता है 2100 रुपया। रामवीर लगाया मेरे भाई 2100 रुपया, ठीक। और एक साल के लिए दोनों लगाए हैं, और एक साल में क्या होता है कि लाभ हमारा बराबर होता है, यानी इसको भी 1 रुपया तो इसको भी 1 रुपया, इसको भी 2 रुपया लाभ तो इसको भी 2 रुपया लाभ। तो लाभ तो मालूम नहीं है, तो लाभ के अनुपात हम लोग क्या रख सकते हैं। मान लीजिए कि लाभ तुमको भी 1 रुपया मिला भाई, तो हमको भी 1 रुपया मिला, ठीक। तो लाभ का अनुपात ये आ गया, ठीक। तो कहता है कि कितने समय बाद सतीश का पूछता है, सतीश कितने बाद शामिल हुआ था, ठीक है। ये जो है कितने साल बाद इसके साथ में शामिल हुआ था, तो ये 1 साल का ये लाभ का अनुपात बता रखा है। तो ये जब 12 महीना के लिए धन लगाया था, तो इसका से सवाल उठाता है कि ये कितने दिन के लिए लगाया था, ये दिन पूछता है। तो इसको हमको मालूम नहीं है, लेकिन ये साल के अंत में बताया कि 1 साल के मैंने लगाया था, तो इसमें 12 से गुना कर दीजिए, तो ये 12 महीना के लिए मान लीजिए लगाया था। इसको पता नहीं है, तो इसमें हम क्या गुना कर सकते हैं कि चलो भाई इसको पता नहीं है, तो टाइम के लिए टी से गुना कर देते हैं कि टी दिन के लिए टी साल के लिए लगाया था, टी महीना के लिए लगाया था, ठीक है। तो ये लाभ का अनुपात इतना, अब ये पूंजी का अनुपात इतना आया, तो जहाँ तक कटता है वहाँ तक काट दीजिए। देखिए 2 शून्यों से 2 शून्य कट गया, ठीक है। ये भी 7 से कट रहा है, ये भी 7 से नहीं कट रहा है, 3 से कटेगा, 3 से काट देते हैं, अभी 3 से कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। तो देखते हैं कि ये हमारा 12 तिया 36 कट रहा है, ठीक। ये हमारा 7 के, चलो इसी काटते हैं, ये हमारा कट गया 4 तिया 12 कट गया, अभी भी कट रहा है ना जी। अब क्या है कि 4 तिया 12, यानी ये भी हमारा कट रहा है, इससे भी काट सकते हैं, 12 तिया 36। तो देखते हैं कि इसको भी काट देते हैं, 4 तिया 12 3 हो गया ना। एक ही बार काट सकते थे, इतना कुछ करने का जरूरत है। इक्कीस 2100 डायरेक्ट लिखिए ना, 2100 गुने कितना था 12, ये कितना था, ये हमारा कितना था 3600 रुपया था जी। ये हमारा लगाया था कितना 3600 रुपया, ये लगाया था कितना 3600 रुपया लगाया था, 8 इंटू टी था। और लाभ के अनुपात कितना दे रखा था, लाभ के अनुपात दे रखा था 1:1, यानी 1 रुपया इसको भी 1 रुपया इसको भी, यानी 1 रुपया इसको 100 रुपया इसको। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, लाभों का अनुपात ये दोनों हो गया आपस में बराबर, तो इतना बटे इतना लिख सकते हैं। तो ये दोनों क्या है, अनुपात में है। तो डायरेक्ट लिखिए 2100 गुने 12, लिख सकते हैं कि 3600 गुने टी। ये अनुपात के लाभ है, तो 1/1, ठीक है। अब काट दीजिए, काट छाट दीजिए, यहाँ थोड़ा मिस हो रहा था। तो देख रहे हैं कि 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, ये 12 तिया 36 कट गया, 12 तिया 3 बार में कटा, 3 बार में कट गया, 3 से 7 बार में कट गया, यानी तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 7, आई करे आ गया हमारा टी, यानी 7 महीना के लिए लगाया था, यानी टी का वैल्यू कितना निकल के आ गया 7 महीना। तो यानी ये सतीश जो है 7 महीना के लिए लगाया था, ठीक है।
जैसे देख लीजिए थोड़ा और बेसिक इसमें, जैसे मान लीजिए कि राम लगाया 300 रुपया लगाया, और ए लगाए, मोबाइल कौन बजाता है, ये 300 रुपया के लिए लगाया, ठीक है, ये 300 रुपया लगाया, और ए लगाया 12 महीना के लिए लगाया, और ए जो है 200 रुपया लगाया, और ए जब 300 रुपया लगाया तो लगाने के बाद ए जो है श्याम 3 महीना बाद शामिल हो रहा है उसमें साझेदारी के रूप में, 3 महीना बाद। तो ये साल भर के लगाया तो इसमें 12 से गुना कर देंगे कि ये 12 महीने का लगाया, और ये 3 महीना जब बाद लगा रहा है, बेसिक बता रहा हूँ थोड़ा ध्यान रखना, कि जब ये 3 महीना बाद लगा रहा है 200 रुपया, कहता है कि भाई हमको भी शामिल कर लो अपना धंधा में, तो जब 3 महीना बाद लगाएगा तो ये कितने महीना के लगाया, 7 महीना के लिए लगाया ना। ये सब का रेशियो में निकाल दीजिए, जो लाभ हो गया उसी रेशियो के हिसाब से बांट देंगे, ठीक है। अगर ये 12 महीना का लगाया, इसी तरह से पूंजी मतलब ये लगाता अगर 8 महीना बाद, तो ये 8 महीना बाद लगाया तो इसको 4 महीने के लिए पूंजी लगा, इस टाइप से प्रश्न रहता है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि साझेदारी में और क्या कैसे निकाला जाता है। आज के लिए इतना ही आप लोग के लिए, और मेरे वीडियो को देखने के बाद ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। आप लोग को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।